के फिर से। मैं इस समय मध्य प्रदेश पन्ना जिला के सिरी गांव में हूं और इस गांव की लिस्ट हमको 1 वर्ष पहले मिल गई थी, लेकिन ऐसा संयोग था कि 1 वर्ष के बाद हमें यहाँ आना हमारा बन पाया। चूँकि लिस्ट के आधार पर हमें व्यवस्था करनी थी, इनके लिए बढ़िया उम्दा क्वालिटी की हम रजाइयाँ लेकर के आए हैं। इनके लिए स्वेटर वगैरह, महिलाओं के लिए साड़ियाँ, पेटीकोट वगैरह लेकर के आए हैं। हम जुराब वगैरह, सॉक्स वगैरह, कुछ चप्पलें लेकर के आए हैं, कुछ सिर के लिए टोपियाँ लेकर के आए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम जितना भी हमारी क्षमता के आधार पर हो सकता है। तो श्री गांव के जो भी गरीब अभावग्रस्त जो परिवार हैं, जो अकेले हैं, जो बिल्कुल जिनका कोई नहीं आगे पीछे, वो लोग हैं, या जो महिलाएं वैधव्य को प्राप्त हो चुकी हैं, तो कोई भी किसी गांव में विधवा महिला सुख सुविधाओं से वंचित न हो, हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके, चाहे लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे हों या इस तरह की समस्या से ग्रसित प्राकृतिक परिस्थितियों से हैं लाचार जो लोग हैं, तो हम लोग उनकी लिस्ट अवश्य ही बनाया करते हैं। और आज इस गांव तक हम पहुंचे हैं। देखिए, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ये किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी सपा बसपा, किसी तरह के राजनीतिक किसी संरक्षण के द्वारा या संसाधन के द्वारा ये सेवा नहीं हो रही है। ये सेवा वैसी सेवा है कि भागवत कथा करता हूँ, पूरे देश भर में भटकता हूँ साल भर, और साल भर 2-2 पैसा इकट्ठा करता हूँ, और जब मेरे पास पैसा कुछ इकट्ठा होता है तो आप लोगों के गांव में आके खर्चा कर जाता हूँ। यही एक उद्देश्य है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़नी चाहिए, आप लोगों की खुशी बढ़नी चाहिए। आप लोगों की ज़िंदगी में जो ये अभाव का अंधेरा है, निर्धनता का है जो अंधेरा है, इस अंधेरे को बस छोटी सी एक रोशनी देने का हमारा प्रयास है कि हम थोड़ी सी खुशी की रोशनी दे पाएँ। तो ये जो भी साजो सामान हम लेकर के आए हैं वो अभी आप लोगों को सबको वितरित करेंगे। अब तक भगवत कृपा से हम लोग 1,38,000 लोगों तक ये सेवाएं पहुंचा पाए हैं, जिसमें हम 31,000 परिवारों तक ये सेवा पहुंचा पाए हैं। 126 गाँव तक हम, पन्ना जिला के, छतरपुर जिला के 126 गांव तक हम ये सेवाएं दे पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो 126 ही गांव हुए। मुझे लगता है कि 126 गांव तक पहुंचना आवश्यक है। अभी हम कहते हैं 1,38,000 लोगों को हमने सेवाएं दी। मुझे लगता है 1,38,00,000 लोगों को सेवा देने की अभी और आवश्यकता है। जितना हम कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, ये नाकाफ़ी है, इससे कुछ ज़्यादा किया जाना ज़रूरी है। लेकिन हमारी क्षमता तो भाई जितनी है उतना हम कर लेते हैं। लेकिन अगर सामर्थ्य बढ़ता है, हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, थोड़ा सा सुविधाएं बढ़ती हैं, आर्थिक परिस्थितियां अगर हमारी और बढ़ती हैं, संस्था थोड़ा सुदृढ़ होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेवा को लेकर के जाने वाले हैं। ये हमारा संकल्प है। दूसरा, अब मैं अगले चरण में काम करने वाला हूँ, और अगला चरण ये है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, या तो माँ बाप की यूँ कहूँ कि अनभिज्ञता के कारण, या माँ बाप के बेवकूफ़ी के कारण, सीधे ही बोल दूँ, क्या दिक्कत है बोलने में, जो अपने बच्चों का नाम नहीं लिखाते। एक तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वो खुलते नहीं हैं क्योंकि टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं हैं क्योंकि नाम नहीं लिखवाते लोग। तो ये जो समस्याएं चल रही हैं, ये भारत का भविष्य कैसे निर्मित होगा? भाषणबाजी से निर्मित होना है क्या? भाषणबाजी से नहीं, ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आदिवासी वनवासी बंधुओं समेत सभी जाति के जो निर्धन परिवार हैं, उन परिवारों को ऊपर उठाने के लिए रात दिन की मेहनत करता हूँ। हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी राजनीति का हिस्सा बने। राजनीति को मैं कूड़ा करकट से ज़्यादा कुछ मानता नहीं हूँ, और उस कूड़े करकट में हम क्यों फंसेंगे? भगवान ने हमें उससे बड़ा दर्जा दिया हुआ है। हम गुरु पद पे हैं, हम सनातन धर्म के गुरु पद पर हैं, तो हमें किसी राजनीति वालों को आशीर्वाद चाहिए तो लेके चले जाओ। लेकिन राजनीति हम क्यों आएंगे? फिर हम तो किसी और से आशीर्वाद लेंगे अगर राजनेता बन गए तो हम तो भैया आशीर्वाद देने वाले हैं। तो हम किसी राजनीति के से प्रेरित होकर, अभी किसी ने बोला कि जी क्या राशन कार्ड लगेगा? यहाँ कोई राशन कार्ड नहीं लगेगा, यहाँ कोई आपका राशन कार्ड नहीं चाहिए। यहाँ तो हमने आपके चेहरे को देख लिया, हमारी आंखों ने आपके चेहरे की मुस्कुराहट जब देख ली ना, समझ लो वही राशन कार्ड है हमारा। आपके चेहरे की खुशी बढ़नी चाहिए, आपके चेहरे की प्रसन्नता बढ़नी चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए ना उधार कार्ड चाहिए। यहाँ तो आप बहुत प्रेम से जो लेकर आए हैं आपके लिए सेवाएं वो ग्रहण कर लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, क्योंकि परमानेंट समाधान वही है कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं तो 2 पैसा अपने आप कमाएंगे और अपनी व्यवस्था जुटा लेंगे। अभी हम प्रयास शिक्षा पर करेंगे और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें, तो उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं आने वाले समय में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भैया मैं किस किस को कितना कितना बांटता रहूँगा, सबकी एक अपनी क्षमता है। हमारे पास सीमित संसाधन है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ भी, लेकिन हम ये कोशिश अब कर रहे हैं कि तुम्हारे गांव के या आसपास के इन गांव में अगर कोई ऐसे युवक हैं कि जो बेरोजगार हैं, हिम्मत तो है उनमें, मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन हाथों को काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी घोषणा की है अमानगंज में ही कि हम आने वाले 1 वर्ष के अंदर, अगर भगवान ने चाहा तो 1 वर्ष के अंदर कम से कम 100 युवकों को रोज़गार देंगे। 100 यहाँ के जो जवान बच्चे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पढ़े लिखे भले नहीं है लेकिन मेहनत तो करना जानते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगाएंगे कि उनकी आजीविका चले। कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 महीना कमाएंगे तो फिर हमें हमारी रजाइयों की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पैंट शर्ट बांटने के लिए वो मोहताज नहीं रहेंगे, वो अपना पैंट शर्ट खुद खरीद सकते हैं। महिलाओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को वो खुद भी खरीद के दे सकते हैं। तो अगला हमारा प्रयास यही है कि हम इस गांव के कुछ युवकों को, अभी 100 का टारगेट हमने लिया है कि 100 युवकों को हम रोज़गार देंगे ही देंगे, और वो भी टारगेट 1 वर्ष के भीतर का है। तो ये भी हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। बस भगवान से हमारे लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि हमारा सामर्थ्य बढ़े तो हम आपके लिए कुछ कर पाएँ, और हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। ना तो हम विधाता हैं, ना हम ये सुख दावा कर सकते हैं कि हम आपको सुखी करने आए हैं। सुखी केवल ईश्वर करता है, हम तो केवल सेवक हैं आपके, और हम केवल आपके खुशी को बढ़ाने के लिए, मुस्कुराहट के परिवर्धन के लिए अगर माध्यम बन सके, निमित्त बन सके, तो ये हमारा सौभाग्य है। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। इसलिए बहुत प्रेम से अब बारी बारी से जिनका नाम बोला जाता है, आप लोग आएँ और ये सेवाएं जो हम लेकर के आए हैं ये ग्रहण करते जाइए। 1 वर्ष से इंतज़ार था, 1 वर्ष पहले हमें लिस्ट मिली थी, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि बहुत देर से आपके गांव आ पाए हैं, हम 1 साल के बाद आ पाए हैं। अब फिर भी इसके बाद भी जो आज बंटवारा हो रहा है, इन चीज़ों का जो आवंटन होगा, रजाइयाँ वितरण होंगी, कोई अगर ऐसा गांव का गरीब किसी भी जाति का हो, अगर वो बच जाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। बार बार हम कहें रामनिवास जी से भी बार बार कहने की, याचना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याचना तो जो दाता बनते हैं उनके सामने की जाती है। हम कोई दाता नहीं है। तुम याचना करो मत, तुम सीधा चुपचाप नाम लिखवा दो, ये वस्तुएं तुम्हारे घर अपने आप आएंगी, तुम्हें नहीं खोजने के लिए जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये नहीं कहते कि बार बार तुम मांगो तो हम दें, नहीं, तुम चुपचाप नाम लिखवा दो और थोड़ा इंतज़ार करो, समय हमको देना कि वो व्यवस्थाएं हम तुम्हारे को लेकर के आ सकें और तुम्हें अपने गांव में, अपने घर में। अब देखो, तुम मेरे पास नहीं गए ना, कोई, मैं आया ना चल के, तो ठीक ऐसे ही तुम नाम अगर दे देते हो तो तुम्हारे लिए व्यवस्था हम तय करेंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अपनी सुव्यवस्था बनाओ, और सुव्यवस्था बनाने के साथ साथ एक बात और हम बोलते हैं, वो बात ये है कि हम लोग सब सनातनी हैं। किसी भी विधर्मी के भटकाने से किसी और धर्म में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म में अपना रहें, भगवान का भजन करें। हम राम के, श्याम की संतान हैं, हम माता दुर्गा की संतानें हैं, ठीक है, हम भगवान शिव की संतानें हैं, और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए आपको रहना है। और जो भी समझ के आधार पर जो कुछ भी अच्छा सा भला सा तुम सोच सकते हो, तुम कर सकते हो, अच्छा सा बोल सकते हो, अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते हो, तो उसके लिए प्रयास करो। हमें अपने अंधेरे से, अपने अभाव से, अपनी निर्धनता से, भुखमरी से पार जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। सब लोग दिमाग दौड़ाओ कि भाई क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने दुखों से दूर हो सकें,
क्यों इंतज़ार करें हमें कि कोई सरकार आवे, कोई नेता आवे तो ही कुछ भला होगा। अरे भैया, खुद मेहनत करके क्या कुछ हम कर सकते हैं उसका प्रयास तो करो। करोगे कि नहीं? ऐसा प्रयास अवश्य ही करो। और दारू बिल्कुल मत पियो, हैं। बच्चों को कम से कम कपड़ा खरीद करके दे दो। दारू तो बिल्कुल ना पीना भैया। नशे अवश्य के काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि दोबारा मनुष्य थोड़े बनोगे, पता नहीं क्या बन जाओ। इस बार तो मनुष्य बन गए तो कम से कम मनुष्य होने के नाते जो अच्छा है, जो भला है, वही सोचो, वही करो, वहीं चलो। ठीक है, ऐसी सुव्यवस्था अपनी मेंटेन करिए। और अभी बारी बारी से आते जाओ। यहाँ इस गांव में बच्चे नहीं दिख रहे, हम बच्चों के लिए भी कुछ कुछ लेकर के आए हैं। बच्चे हों तो बच्चों को बुला लो, तो बच्चों को भी हम कुछ न कुछ भेंट करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बारी बारी से नाम बोला जा रहा है, आप लोग आते जाइए और ये सेवा ग्रहण करते जाइए। खास बड़े स्पेशल हमारे अपने परमानंद जी और परमानंद शास्त्री जी, जो कि सेवा भावना जिनके अंतस्त में कूट कूट के भरी थी। हमारे मंधा गांव के ही वो शास्त्री जी थे, उनके ये सुपुत्र हैं। दुर्भाग्य से, दैव योग से ऐसा हुआ कि आज वो शास्त्री जी सशरीर हमारे बीच में नहीं है, उनका देह त्याग हो गया। और इस बार उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारे पन्ना जिला में इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हो और हम जैसे लोग इसमें सहयोगी नहीं बन पा रहे हैं, हमें बड़ा कष्ट है, लेकिन इस बार हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव भटक करके आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। दुर्भाग्य से हमारी ये बात अभी 3 महीने पहले ही हुई थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस बात का हमें बड़ा कष्ट है। तो मैंने इस बच्चे को बोला था कि बेटा, पिता की तरफ से तू मेरे साथ भटक। मैं मेरे तरफ से उनके लिए ये श्रद्धांजलि है कि मैं उनके नाम पर एक गांव की सेवा करूँगा। तो आज इसलिए मैंने इस बच्चे को बुलाया है और परमानंद जी के निमित्त, उनके निमित्त श्रद्धांजलि इस रूप में अर्पित करेंगे कि इन गाँव की, इन आदिवासियों की सेवा करेंगे। ठीक है, तो ये गांव आज मैं इस गांव की सेवा में उन्हें अर्पित करता हूँ। परमानंद जी के निमित्त उनकी श्रद्धांजलि के लिए इस गांव की सेवा का अर्पण है। आगे बढ़ो। इनका नाम बोलते जाओ ना। नाम लुक्की चौधरी। अच्छा, लुक्की चौधरी। लुक्की चौधरी। तालियों से स्वागत करिए भैया, सम्मान हो रहा है वृद्धों का। एक बात बताते हैं हम, जिन पुरुषों की ऐसी हालत है कि जिनकी टांगें खुली हुई ठंड में भी, और सर्दी तो लगती, ठंड तो लगती होगी, हम इनके लिए देर सवेर धोती भिजवाएंगे। अभी तो धोती आई होंगी तो दे देंगे, ताली बजाओ भैया। तो हम इनके लिए धोती लेंगे और पूरी धोती, ताकि वहाँ से आप पहन सको। ठीक है, हाँ, ये व्यवस्था भी हम करेंगे। लो, बहुत प्रेम से ग्रहण करो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बैठो, इनको बिठा दो, बिठाओ, यहाँ बिठा। चलो निकलो, ऐसे निकलो। बैठो 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 बैठो, एकदम बैठ जाता है, बैठो। चलो नेक्स्ट। काय सुना थे? स्वर्गीय कल्ली चौधरी की पत्नी है काय थे? नहीं सुना। आओ चिड़िया भैया की बहू। नाम थोड़ा जोर से बोलो। कल्ली चौधरी की पत्नी। नहीं, बस बस बस, अभी केवल लेते जाओ, बैठते जाओ, पाँव भी छूने की जरूरत नहीं है।
तीसरा नाम रामेश्वरी दहायत। क्या नाम है? रामेश्वरी दहायत। तुम बोला जा बोला जा हाँ सज्जा दत्त बैठते जाएंगे सब जाएगा हंसमुख खजात अगला नाम बोलिए। ब्रजेश गर्ग। ब्रजेश गर्ग। और है क्या कितने आओ इतने तस्वीर दिखाते हैं कितने इतने खड़े हुए मैं पल्ली दिखा क्या नाम है? आज तालियों से स्वागत। महाराज जी के द्वारा ये गरम कपड़े मिले कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे महाराज जी को? पूरन लखेरा। क्या ये जब नाम लिखा गया तो किसी ने तुमसे पैसा ही तो नहीं लिया था? तुम्हारे घर आगे दिया तो क्या चाहोगे? महाराज ने जो कहा वो करोगे? क्या नाम है? अच्छा और गलत सलाह नहीं देने किसी को कहाँ लिखाएं शराब नहीं पिए। क्या नाम तुम्हारा? बैनी भाई काची। बैनी भाई बैनी भाई बैनी भाई बैनी भाई बैनी और भाई। कोई जाएगा नहीं भाई, जब तक पूरा ना बढ़ जाए सब बैठे रहना। कितना अच्छा बोलो। ये क्या नाम है? बेनी भाई, आप सरपंच हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, लो लो, कोई बात नहीं। लो माता उठा ना पाओ तो कोई रखवा दो भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ। सर्रू दहायत। उनकी तरफ लेके बैठ जाओ। इधर बैठो। बप्पा को नंबर का भैया है। क्या नाम है आपका? सर्रू दहायत। किस गांव के हो? बैठ जाओ यहीं। राम कृपाल दहायत। जाओ तो जाओ तो जाओ महाराज जी के पास। ई तरफ देखो, ई तरफ देखो तेरा बप्पा, बड़ा अच्छा हंसते हो आप। ई तरफ देखो, बहुत बढ़िया। थोड़ी हंस दो। हमारे राम कृपाल जी। क्यों बप्पा कैसा लगा ये गरम कपड़े पाकर? अच्छा लगा हैं? आज तक कोई गरम कपड़ा दे कोनो इतनी नेता लपाड़ी नहीं दे, पहली बार मिले। खड़िया आदिवासी खड़े हो जाओ। थोड़ा नजदीक क्या नाम है? अच्छा वो दिखता नहीं है। दिखता भी नहीं है। ओ अच्छा, लो लो तो पकड़ो, फिर कोई पकड़वा लो भैया। ठीक बोले ना सेटल ये बच्चे से कट बना के कट बना के कर। इनको बेचारों को दिखता भी नहीं है और सुनाई भी नहीं देता इनको। बिठाओ बिठाओ बिठाओ। राम प्रसाद दर्जी की बतारी है का? नाम बोलो भैया जो दे। कहा नाम तुम्हारा? सिया भाई। राम प्रसाद की बतारी। आओ 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 मत आ जाओ। ठीक ऐसे घूम जाओ। घूमो ई तरफ देखो। कैसे लोगों गरम कपड़ा पा के आज तक लड़कन ने गए हैं गरम कपड़ा हैं? तो इन्हें का के हो महाराज जी के आशीर्वाद दे। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। माता का आशीर्वाद गुरु जी को प्राप्त हो रहा है। उम्र है
हजारी चौधरी की मतारी। तो स्पेशल स्पेशल सब जोर से नाम बोलो। हजारी चौधरी की मतारी का नाम तुम बता दो। यशोदा माता, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे बोलो। हाँ, वाह मंदिर का मान जी ठीक, मंदिर वर्मा बसोर। देखो एक और बात बताएं पांडे जी, बल्कि आप रिकॉर्ड करना हो तो कर लो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। सिरी गांव में, क्या नाम है आपका? आओ। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई ही हो। बैठो आप, बस बैठो 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 बैठो, जहाँ है जगह मिल जाए बैठो। हम जो रजाइयाँ आपको दे रहे हैं ना, इस गांव में जो सबसे अमीर होगा ना, उसके घर में भी इस क्वालिटी की रजाई नहीं होंगी जिस क्वालिटी की रजाई अब ये आपके गांव के सबसे गरीब के पास है। अमीरों के पास भी इस क्वालिटी की रजाई नहीं है, इस क्वालिटी की कंबल या स्वेटर नहीं है। 1000-1500 रुपया की रजाई है। 2000 से ऊपर की रजाई है। पारसी प्रजापति को आई है। आज महाराज जी का महाप्रसाद और महाअभियान ये ग्राम श्री चाका में माताओं बहनों के बीच ये सब माताएं बहनें विराजी हुई हैं। ये वृद्धजन जो रजाइयाँ मिलती जा रही हैं जिनको, पारसी प्रजापति हमें तो पता नहीं, राम ने सुना नहीं। अच्छा सुनाई नहीं देता, सुनाई। चलो पकड़वा लो, कोई पकड़वा लो इससे गाना है। पाँव में वो है, पैर वो है, लंगड़ी। चलो बैठ जाओ, बैठा दो कहीं। हरिया कोरी की घरवाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगं भवेत्। इस कामना को लेकर के आचार्य देवश्री जी का अभियान जमनी भाई किस गांव के जन जन तक ये गर्म कपड़े पहुंचाने का कार्य नाम है ना? निरंतर 24 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा बैठा दो। अगला नाम ललताबाई आदिवासी। ललताबाई आदिवासी है का? ललता आदिवासी है। आवाज कम करो सर, पीछे मारे नहीं सुप्रस्त है। जब महाराज जी को आदेश हुए भैया आदिवासी को महाराज जी को परम आदिवासी है। परम लंपा की बहू अरे पाठा को परम आदिवासी यार लंगड़ा है वो। क्या नाम है इनका? नाम भूल गया। लंपा की बहू है जा, तू लंगड़ा है आनी समझ। बैठो बैठो, चलो गोरेलाल की महतारी बैठ जाओ। आदिवासी गोरेलाल आदिवासी की महतारी कौन भाई हो? अरे तो हमने भी ढूंढे जो आदमी मान लो आवश्यक है, हमें भले ना हो नहीं है पता तो लड़का नहीं। हाँ ठीक है। क्या नाम है बहू? अच्छा कितने साल की हो गई हो? अच्छा। मेरे ख्याल ये 85-90 साल की होंगी ये माता। इनकी शक्ल देख के अंदाजा लग रहा है कि 85-90 साल की। ना नाम के थोड़ी में लोन के नाम है वो नहीं था मिला तो बैठो मैं ठीक है माता बैठ जाओ, बैठ जाओ। पप्पू दुबे
लड़का तो मास्टर तुम कहा की करी शंकर आदिवासी हरबंश आदिवासी हुआ है। क्या नाम है? हरबंश आदिवासी। अच्छा 1000 रुपया देवा मंगा काची न मुँह चला उठे। क्या नाम है? नाम लिखा है ना? ठीक। राजू आदिवासी है का? उतरवाओ ये रजाइयाँ उतरवा दो। एक ठीक है। पकड़ कल्लू आदिवासी तो आए। कल्लू आदिवासी है कल्लू। सुनो लिस्टेड वाले आगे बुलाओ